मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सूरा नास के हवाले से हम बात करते हैं। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। तो कह, मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, वसवसे डालने वालों के शर से जो है वो जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है, जिन्नों और इंसानों में से। इसमें अल्लाह ताला की 3 सिफतें बयान हुई हैं: पालने और परवरिश करने की, मालक और शहनशाह होने की, माबूद और लायक इबादत होने की। तमाम चीज़ें इसी की पैदा की हुई हैं, इसी की मिल्कियत में हैं, इसी की ग़ुलामी में हैं। बस वो हुक्म देता है कि इन पाक और बरतर सफ़ात वाले अल्लाह की पनाह में आ जाए, जो भी पनाह और बचाव का तालब हो। शैतान जो इस इंसान पर मुकर्रर है, इसके वसवसे से वही बचाने वाला है। शैतान जो है वो हर इंसान के साथ है। बुराइयों और बदकारियों को खूब ज़ीनतदार करके लोगों के सामने वो पेश करता है और बहकाने में बराह रास्त जो है वो उसके ऊपर हमला करता है और बहकाता है और राह रास्ते हटाने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। और शैतान के इस शर से सिर्फ मेरा रब ही बचा सकता है। सही मुस्लिम की हदीस है 2814 नंबर, तुम में से हर शख्स के साथ एक शैतान है। लोगों ने कहा, क्या आपके साथ भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पर मेरी मदद फरमाई है, बस मैं सलामत रहता हूँ। वो मुझे सिर्फ नेकी और अच्छाई की बात ही कहता है। बुखारी व मुस्लिम की एक और हदीस में सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बानी एक वाक़या मनकूल है, जिसमें बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इत्तिकाफ़ में थे तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास रात के वक़्त आईं। जब वापस जाने लगीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहुंचाने के लिए साथ चले। रास्ते में 2 अंसारी सहाबी मिल गए, जो आपको बीवी साहबा के साथ देखकर जल्दी चल दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ देकर ठहराया और फरमाया, सुनो, मेरे साथ मेरी बीवी सफ़िया है। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह या रसूलल्लाह, इस फरमान की ज़रूरत क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के खून की जारी होने की जगह शैतान घूमता फिरता रहता है। मुझे ख्याल हुआ कि कहीं तुम्हारे दिलों में कोई बदगुमानी न डाल दे। ये सही बुखारी की 2035 जो है हदीस है। एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान अपना हाथ इंसान के दिल पर रखे हुए है। अगर ये अल्लाह का जिक्र करता है तब इसका हाथ हट जाता है, अगर ये जिक्र अल्लाह भूल जाता है तो इसके दिल पर पूरा कब्जा कर लेता है। वसवासुल खन्नास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गधे पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। एक सहाबी आपके पीछे बैठे हुए थे। गधे ने ठोकर खाई तो इनके मुंह से निकला, शैतान बर्बाद हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं न कहो, इससे शैतान फूल कर बड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने अपनी कुव्वत से गिरा दिया। और जब तुम बिस्मिल्लाह कहो तो वो घट जाता है, यहाँ तक कि मक्खी के बराबर हो जाता है। इससे साबित हुआ कि ज़िक्र अल्लाह से शैतान पस्त और मगलूब हो जाता है और इसके छोड़ जाने से वो बड़ा हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला की ये जो फरमान है शैतान के हवाले से, इसके लिए ज़रूरी है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल करें, कुरान और हदीस का मुतालिया करें और शैतान के शर से बचने के लिए हम अपने रब की इबादत में मशगूल रहें। अल्लाह की जो हमें
ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان میں ہم اپنے دوسرے جو فیلوز ہیں، ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہیں، ان میں بھی وہ نعمتوں میں ان کو شریک کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔